नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के तिगड़ी इलाके में, जहां एक शख्स जिसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है, कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और उस पर चाकुओं से तकरीबन कई वार करते हैं। चलिए इस मामले के बारे में पूरा जानते हैं कि आखिरकार बृहस्पतिवार को वहाँ क्या हुआ था। दरअसल बता दें कि मैं इस समय जे कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ शख्स जिसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है वह खाना खाने के बाद गुरुद्वारे के पास गया था। वहाँ पर एक पार्क भी स्थित है। पार्क के मेन गेट के बाहर तकरीबन 12 से 15 लड़के आते हैं और उस पर तकरीबन चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। वहीं आरंभिक पूछताछ में प्रकाश ने यह भी खुलासा किया है कि सबसे पहले उस पर ऋषि नाम के शख्स ने उस पर हमला किया। वह अपने पॉकेट से चाकू निकाला और उसके छाती, गर्दन और कमर पर कई बार चाकुओं से वार किया। जब प्रकाश बुरी हालत में वहां पर गिर जाता है तो जितने भी आरोपी थे वहां से फरार हो जाते हैं। ऐसे में आसपास के स्थानीय लोग भी वहां भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को सूचना भी देते हैं। पुलिस भी कुछ देर बाद वहां पहुंचती है और लहूलुहान अवस्था में पड़े प्रकाश को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है। वही बता दें कि प्रकाश की अभी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जो प्रकाश था उसका भी जो संगत था वो अच्छा नहीं था। वह आए दिन बुरे संगतों के बीच में रहता था। वह नशे का भी सेवन करता था। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ऋषि नाम के शख्स से उसकी कहासुनी भी हुई थी, जिस बात को लेकर ऋषि नाराज चल रहा था। जैसे ही प्रकाश गुरुद्वारे के पास गुरुवार शाम खाना खाने के बाद टहलने जा रहा था, तभी मेन गेट पर कुछ लड़के पहले से ही खड़ा थे। वहां पर जैसे ही प्रकाश पहुंचता है तो पहले उससे कहासुनी करते हैं। फिर कुछ देर बाद कहासुनी के बाद वह उसे पीटने लगते हैं। बड़े ही बेरहम तरीके से उसे पीटते हैं। आसपास के लोग मना करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह जितने भी हमलावर थे अपने पॉकेट से चाकू निकालकर आसपास के लोगों को भी डरा देते हैं और कहते हैं जो भी इसकी जान बचाएगा उसकी वो हत्या कर देंगे। ऐसे में जो भी आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं डर से वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर ऋषि वहाँ जो मौजूद था वह अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और प्रकाश को बुरी तरीके से घायल कर देता है। जब वो आरोपी वहाँ से फरार होते हैं तो हिम्मत करके आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले पुलिस को सूचना देते हैं। सोचिए आसपास के लोगों में कितना डर का माहौल था कि उन्होंने उस घायल अवस्था में पड़े प्रकाश को हॉस्पिटल नहीं ले गए। सबसे पहले पुलिस को सूचना देते हैं और जब तक पुलिस नहीं आती है प्रकाश वैसे ही घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहता है। फिर जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है उसे घायल अवस्था में ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है। हालांकि बता दें कि देर ज्यादा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से प्रकाश की जान बच गई है। इस तरह के मामले आए दिन राजधानी दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं। यह एक बेहद ही संवेदनशील विषय बनता जा रहा है। आखिरकार क्यों इतने आपराधिक मानसिकता के लोग बेखौफ होकर लोगों की हत्या और यूं कहे तो दिन दहाड़े उस पर चाकुओं से वार कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वही बता दें कि जो ये जे कॉलोनी है, आए दिन इस इलाके से कई खबरें आती रहती हैं। यहाँ पर स्नैचिंग से लेकर तमाम स्मगलिंग जैसी चीजें भी होती हैं। पुलिस को इस क्षेत्र में कड़ा रुख इख्तियार करने की जरूरत है। इस वीडियो के संदर्भ में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।